नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत में स्कूलों की जो स्थिति है उसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसका एक ताज़ा उदाहरण राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हमें मिला है, जिसमें 7 बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, इनोसेंट मासूम बच्चे, उनकी मौत हो गई। 9 की हालत गंभीर है और वहां पर शासन ने बिल्डिंग गिरने के बाद किया है 5 टीचर्स को सस्पेंड। और शिक्षा मंत्री बोले हैं कि जिम्मेदार तो मैं हूं, तो आप जिम्मेदार हैं तो आप कर क्या रहे हैं ये भी बता दें। जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जिम्मेदार आप ही हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं। आप मलाई खाने के लिए थोड़ी हैं। अगर कोई दुर्घटना होगी तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर वो नैतिकता का आपका पतन हो जाएगा। अब राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिर गई है, 7 बच्चों की मौत हो गई है, 9 की हालत गंभीर है, 5 टीचर सस्पेंड हैं और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जिम्मेदार तो मैं हूं ही। तो ये सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से ये हादसा हुआ। वहीं 9 गंभीर हो गए। मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलौदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत गिर गई। हादसे में 35 बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनोहर थाना हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार 5 बच्चों की मौत ये मौके पर ही हो गई थी, वहीं ऑन द स्पॉट। वहीं 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताकर अपना कर्तव्य का इतिश्री मान लिया है। बेशर्मी का आलम है शासन प्रशासन का। उधर मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल की हेडमास्टर समेत 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है और अपना फर्ज पूरा कर लिया। सस्पेंड कर देना ये जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकना है। अब घटना की जिम्मेदारी पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है, जिम्मेदार तो मैं हूं ही, तो नाम ही दिलावर है, तो बड़े दिल वाले तो हैं ही। हादसे के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि लगातार बारिश से बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। मस्त मलंग बैठे हैं, मलाई चाट रहे एडमिनिस्ट्रेशन में। और प्रार्थना के लिए सभी बच्चों को इकट्ठा किया गया था। गांव वालों ने बताया वहां सुबह से बारिश हो रही थी। प्रार्थना का समय हुआ तो सभी क्लास के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने की बजाय कमरे में बिठा दिया गया ताकि वो भीगे नहीं। इसके कुछ देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। अब गांव वालों ने बताया स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के क्लासरूम में 35 बच्चे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन छत गिरने के वक्त बिल्डिंग से बाहर होने के कारण बच गए। वैसे भी कहाँ जाते हैं क्लासरूम में, टीचर्स जाते नहीं हैं भाई, मलाई काट रहे हैं ऊपर से नीचे तक। मोदी प्रशासन, भजनलाल शर्मा प्रशासन बेसुध धतूरा चाटकर मस्त है, मलंग है, मजे ले रहे हैं। और इसलिए वो जाते नहीं हैं। उनको पता है कि छतें गिर सकती हैं
और वहाँ हादसा हो सकता है। तो हादसों में 7 बच्चों की मौत हो गई, 21 से ज़्यादा घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें 9 सीरियस हैं। अब इसमें बड़ी बड़ी लापरवाहियाँ की हैं, जिसने ली है 7 बच्चों की जान। और बच्चों ने कहा कि कंकड़ गिर रहे हैं, टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची वर्षा राज क्रांति ने बताया कि छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे, कह रहे थे कि हम गिरेंगे, हमारे साथ छत भी गिरेगी, पर किसी टीचर ने ना ध्यान दिया ना सुनाई दिया। अब बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और थोड़ी देर बाद ही छत गिर गई। ध्यान क्यों देंगे, उनके खुद के तो बच्चे हैं नहीं, बच्चे तो बाहर से आए दूसरे परिवारों के हैं। तो लापरवाही करना ये तो उनका धर्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। और 2-3 दिन पहले 10 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। स्कूल के कुक व हेल्पर श्रीलाल भील ने बताया करीब 3 दिन पहले स्कूल की 10 दिनों के लिए छुट्टी करने की बात सामने आई थी, परंतु वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई। लेकिन 1 दिन की छुट्टी के बाद फिर से स्कूल को खोल दिया गया। जर्जर भवन की सूची में नहीं था स्कूल का नाम। कलेक्टर अजय सिंह राठौर के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहाँ स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर कह रहे हैं कि ना तो स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और ना ही यहाँ बच्चों की छुट्टी की गई थी। और हादसे से जुड़े कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए गए हैं। गांव वालों ने बताया स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया है, घायल बच्चों के जूते चप्पल बिखरे नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू करने वाले लोगों ने बताया है कि कई बच्चे भारी पट्टियों के नीचे दबे हुए थे। जब वे स्कूल में पहुंचे तो चीख पुकार मची हुई थी। हादसे की जानकारी के बाद जिला प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहाँ बच्चों का सामान बिखरा हुआ मिला। एम्बुलेंस के उतारते ही बच्चों को हाथों से ही वार्ड को लेकर माँ बाप दौड़ पड़े। कुछ समय के लिए पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। मनोहर थाना हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि कुछ बच्चों के सिर पर गंभीर रूप से चोट आई हुई है और जिन बच्चों को झालावाड़ हॉस्पिटल लाया गया था उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अधिकतर बच्चे बेहोशी की हालत में लाए गए थे। देखो आलम क्या है, आलम बड़ा निराला है। हादसे में जिन बच्चों की जान गई है उनकी डेड बॉडी मॉर्चरी में रखवाई गई है। अब स्कूल बिल्डिंग गिरी, बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचे। परिजन बोल रहे हैं एक एक पत्थर हटाकर मासूमों को बाहर निकाला गया। 7 की मौत में 2 सगे बहन भाई भी हैं। तो उस परिवार को आप देखें कि उनका तो पूरा संसार उजड़ गया। जिनके घर के 2 बच्चे अकस्मात चले गए तो पूरा परिवार जो है वो क्या करेगा। अब स्कूल की मरम्मत के लिए गांव वालों से मांगे थे रुपए। 4 साल से जर्जर थी बिल्डिंग, किसी ने नहीं सुना। आखिर 7 मौतों का जिम्मेदार है कौन, ये भी तो पता चलना चाहिए। शिक्षा मंत्री स्कूल कैसे बनाए शमशान ये तो बताएं। 7 बच्चों का हत्यारा है कौन। बुलडोजर से मिटाए जानलेवा लापरवाही के सबूत। बुलडोजर भी चला दिया गया, मलबा साफ कर दिया गया और सरकारी सिस्टम के घड़ियाली आंसू देखने को मिल रहे हैं। अब ये घड़ियाली आंसू जो है उस पर सीएम क्या कह रहे हैं कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी, कोई भी सरकारी भवन जर्जर नहीं हो, ये ऐसा उन्होंने कहा है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दुख की घड़ी में
पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री को हालात का जायजा लेने भेजा है तो वो बेशर्म शिक्षा मंत्री दिलावर, उसी को भेज दिया, वही कसूरवार है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी भवनों की मरम्मत कराने के लिए समय समय पर निर्देशित करती रही है। जिलों के अफसरों को निर्देश दिए हैं एक भी भवन जर्जर नहीं हो। इस गंभीर घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। तो भजन लाल, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद भूल जाओगे आप, क्योंकि आप तो मलाई चाटने में लगे हुए हो, मीट की दुकान के बाहर हड्डी चूस रहे हो, तो आप तो भूल जाओगे। और फिर याद क्यों रखना जब जिम्मेदारी आपकी है। तो राज्य सरकार सभी भवनों की मरम्मत कराने के लिए समय समय पर निर्देश करती रही है। अगर निर्देश करती रही होती तो ये भवन कैसे बच गया। जिलों के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि एक भी भवन जर्जर नहीं हो। इस गंभीर घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। जो उच्च स्तरीय जांच का मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया आपने, और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, कोई कार्रवाई नहीं करोगे। सत्ता आपकी, मलाई आप चाट रहे, तो कार्रवाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और स्कूल बिल्डिंग हादसा, ये पढ़िए, मतलब ये हुए कब कब हैं। अब इसमें अगर हादसे की बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पिपलौदी झालावाड़, सुबह 8 बजे स्कूल के सभी बच्चे एक ही कमरे में प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे। 8:10 पर धमाके की आवाज़ के साथ कमरे की छत गिर गई। और 8:12 पे ग्रामीण इकट्ठा हुआ, प्रशासन को सूचना दी गई। ग्रामीण और पुलिस कर्मियों की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया। 8:30 बजे 8:35 पे 5 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। और 8:50 पे मनोहर थाना CHC के डॉक्टरों ने पहले से ही 4 बच्चों को मृत पाया। 8:50 पर 23 बच्चों को मनोहर थाना में प्राथमिक इलाज दिया गया, 9 को झालावाड़ रेफर किया गया। झालावाड़ जाते हुए 2 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए बीच रास्ते अकलेरा CHC पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने जांच में इनको भी मृत पाया। और सीएम भजन लाल ने ट्वीट कर हादसे को लेकर दुख जताया है। 10:21 पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे को लेकर दुख जताया और झालावाड़ जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चों का इलाज शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया 11 बजे। और 12:30 बजे झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती स्टूडेंट मीना की मौत हो गई। झालावाड़ हॉस्पिटल में भर्ती 2 बच्चे का ऑपरेशन शुरू हुआ। प्रशासन ने JCB से 1:35 पर तुरंत इतनी चुस्ती दुरुस्ती कैसे प्रशासन दिखा देता है। वैसे तो अगर मलबा हटाना हो तो 1-1 हफ्ते 10-10 दिन मलबा हटाया नहीं जाता, क्योंकि हादसा उनके नाम हुआ है। इसलिए मलबे को हटा दिया गया 1:35 पर। और प्रशासन ने JCB से स्कूल भवन को तोड़ना भी शुरू कर दिया। देखो कमाल, कितना मुस्तैद है प्रशासन। अपना जो वहाँ पर प्रूफ है उसको कैसे तुरंत हटाया जा रहा है। और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में इसका मुद्दा भी उठाया। पूरे स्कूल को तोड़ दिया गया, 3 बजे तक साफ कर दिया गया, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रास्ता जाम किया। 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर दी। अब ये इस तरह से अगर होगा और आप सरकारी नौकरी ही चाहते हैं बच्चों की मौत पर, तो ये भी कोई बहुत उचित बात नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के अगर आप व्यवहार करते हैं तो दोनों तरफ से ये खराब है। कम से कम मामले की जांच हो और
ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, गुस्से में थे। मनोहर थाना के बुराड़ी चौराहे पर कुछ ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। 4 पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया। जावर पुलिस थाना अधिकारी धनराज मीणा ने बताया कि गुस्साई भीड़ ने हमारे पुलिस जवानों पर पथराव किया, कुछ को गंभीर चोट आई है। अरे नहीं भी आई होगी तो बता दोगे भाई, झूठे आप लोग हो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हैं झालावाड़ हॉस्पिटल। स्कूल हादसे में घायल बच्चों का झालावाड़ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शाम हॉस्पिटल पहुंची और घायल बच्चों और उनके परिजनों से बात की। इस दौरान सांसद उनका बेटा दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद था। पूर्व सीएम ने कहा कि ये बहुत दर्दनाक घटना है हमारे परिवार के साथ। स्कूली बच्चों को भगवान ने हमसे छीन लिया। भगवान ने नहीं छीना, शासन प्रशासन ने छीना है। इस हादसे में 28 बच्चे घायल हो गए। जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मुझे बहुत आघात लगा। उन्होंने कहा यदि शिक्षा विभाग प्रदेश के ऐसे स्कूलों को पहले ही चिन्हित कर लेता और उस बच्चों को किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट कर देता तो हमारे ये बच्चे काल का ग्रास नहीं बनते। ऐसी घटनाओं से बच्चों और अभिभावकों में भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। और पूर्व सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल के सभी स्कूलों का सर्वे करवाए जाने चाहिए। जहां भी स्कूल जर्जर अवस्था में, ऐसे स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित भवन में शिफ्ट करना चाहिए। ऐसे स्कूलों को गिराकर नए भवन बनवाने चाहिए ताकि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो सके। तो जो मंत्री संतरी हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उनको क्या जरूरत है? उनके बच्चे सुरक्षित हैं, वो कांवड़ लेने भी नहीं जाते। इसलिए बातें बनाना ज्यादा जानते हैं। भांग खाई हुई सरकार क्या करेगी, यह हमारे दिमाग से बाहर की बात है। और स्कूल बिल्डिंग हादसे में 21 बच्चे घायल। झालावाड़ स्कूल में बिल्डिंग हादसे में 21 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें आरती, राजकुमार, अजय कुमार, अंजना, विजय, विक्रम, पिंकी, मनीषा, अरविंद, विशाल, आरती, शहीन, राजू भाई, बिरम, मिलन, मोनिका, मुरलीधर, अनुराधा, बादल, मिथुन, दिलकुश शामिल हैं। नरेश मीणा के समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ दिया और खदेड़ देना चाहिए। लठ हाथ में ले लो और कर दो सीधा इनको। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे थे। शाम को पुलिस वहां पहुंची। नरेश मीणा के साथ ही उनकी समर्थकों को वहां से हटाने का प्रयास किया गया। इस दौरान गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने नरेश मीणा और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले हैं कि दुखद घटना में मैं जिम्मेदार हूं। शिक्षा मंत्री ने कहा है ये दुखद घटना है, मुझे सुबह सूचना मिली थी तो मैं सीधे यहां आया और बच्चों से मिला हूं। इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। और इस घटना की जिम्मेदारी किसकी थी, तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया मैं शिक्षा मंत्री हूं तो जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं ये कहूं इसकी जिम्मेदारी थी या किसी और की, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी थी। और नरेश मीणा बोले हैं वसुंधरा राजे और दुष्यंत को झालावाड़ बारा में घुसने नहीं देंगे। अरे भाई वो तो होके चले गए, कैसे नहीं घुसने दोगे? गुंडा राज है क्या? गुंडे हो क्या तुम लोग? अगर गुंडागर्दी करते हो तो किसी को मत घुसने देना। हादसे की जानकारी मिलने पर नरेश मीणा भी अपनी यात्रा को छोड़कर झालावाड़ के सीआरजी हॉस्पिटल में पहुंचे। उन्होंने कहा सिस्टम खराब और भ्रष्ट हो गया है। तो कौन है इसका भ्रष्ट करने वाला, कौन है इसका खराब करने वाला? इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ और घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 302 का मामला दर्ज किया जाए। जिन अधिकारियों को पता था बिल्डिंग जर्जर है उनके खिलाफ न्यायिक जांच बिठाई जाए। जांच बिठाने से क्या होगा? जांच बिठाना तो एक किस्म से उनको बचाने वाला काम हो गया। तो नरेश मीणा ने कहा मैं खुद परेशान हूं, अपनी यात्रा को स्थगित करके यहां पहुंचा हूं। मुझे घटनास्थल पर जाने से रोका गया। मामला स्कूलों का नहीं, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है। सरकारी दफ्तरों में लुटेरे और चोर डकैत बैठे हैं। सबसे बड़ी लूट चोरियां डकैती सरकारी दफ्तरों में हो रही हैं। इन पर जो एसी भी लगाई है वह भी भ्रष्ट हो गई है, जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए लगा दिया गया हो। मीणा बोले जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं रहूंगा। यदि परिजन मुझे जाने का बोल देंगे और कहेंगे कि राजनीति मत करो
तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यदि परिजन मेरे साथ हैं तो 1 करोड़ रुपया दिलाकर ही रहूँगा, नहीं तो हम वसुंधरा राजे और दुष्यंत को झालावाड़ 12 में घुसने नहीं देंगे। लोग बोले 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी दे सरकार। हादसे के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कहा कि इस हादसे में जिन बच्चों की जान गई है उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए मृतक परिवारों के परिजनों को 1 करोड़ और घायल बच्चों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बच्चा मर गया तो नौकरी पहले चाहिए आपको। जैसे ही बच्चा मरा आपको मौका मिल गया, आप सरकार से नौकरी मांगने लग गए। हद है बेशर्मी की। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक, झालावाड़ के कलेक्टर, एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मानवाधिकार आयोग ने 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा। आयोग ने झालावाड़ कलेक्टर को निर्देश जारी कर तत्काल पीड़ितों की सहायता करने और परिजनों को मुआवजा देने को कहा है। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया है। पिपलौदी गांव से सीएम को बुलाने और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मनोहर थाना अकलेरा रोड को बुराड़ी चौराहे पर जाम कर दिया। शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर अपने जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। मामले की शिक्षा विभाग ने स्कूल की हेडमास्टर मीना गर्ग के साथ टीचर जावेद अहमद, रामविलास लववंशी, कन्हैयालाल सुमन, बद्रीलाल लोधा को निलंबित कर दिया है। हनुमान बेनीवाल साहब बोले हैं कि अफसरों और नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। झालावाड़ में हादसे के बाद नगौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में कहा है कि सभी अफसरों और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए ताकि स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो घटना की जांच से पहले ही स्कूल की बिल्डिंग गिरा दी। बच्चों की मौत के जिम्मेदारों को ढूंढा जाता, इससे पहले ही प्रशासन ने स्कूल की बची खुची हुई पूरी बिल्डिंग गिरा दी। प्रशासन ने पहले जेसीबी से क्लासरूम का मलबा हटाया, इसके बाद पूरा स्कूल भवन गिरा दिया गया। डॉक्टर बोले 2 बच्चों का हो रहा है ऑपरेशन। झालावाड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया 9 बच्चे एडमिट हैं, इनमें 2 बच्चों का ऑपरेशन हो रहा है। बच्चों की हालत स्थिर है। बेहोश बच्चों को गोद में लेकर चीखते चिल्लाते पहुंचे हैं माँ बाप। झालावाड़ जिला हॉस्पिटल में जिन बच्चों को भर्ती कराया गया उनकी हालात काफ़ी गंभीर है। अधिकतर बच्चे यहाँ बेहोशी की हालत में लाए गए हैं। जिला कलेक्टर बोले हमसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा है कि हादसे के बारे में मेरे से ज़्यादा जानकारी आपके पास है। जो भी बच्चे दबे हुए थे उन सभी को निकाल लिया गया। कुछ अस्पताल में उन्हें घर पहुँचा दिया गया है। इस तरीके से हादसे को रोकने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। भविष्य में कोई हादसा नहीं हो, हम कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कोई भी ऐसा स्कूल हो जहां पर इस तरीके के हादसे होने की संभावना है, उन स्कूलों में छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे, जितनी भी हमारे पास सूचना थी, इस स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच कराएंगे, हादसे के क्या कारण थे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल में मची है चीख पुकार। घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल को में रेफर किया गया था। माँ बाप रोते बिलखते हुए अपने मासूमों को गोदी में लेकर भागते दौड़ते नजर आए। हादसे में प्रभावित हर संभव मदद की जा रही है, दी जाएगी, ये मोदी का कहना है। मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। भाई साहब आप पहले घूम फिर के तो आ जाओ। आपका तो हनीमून चल रहा है, आपकी नई नई शादी हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बाहर विदेशों में घूम रहे हो। मुझे लगता है आप नए नवेले दूल्हे की तरह घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, मलाई खा रहे हो, धतूरा चाट रहे हो और लोगों को सांत्वना मात्र देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हो। बेशर्म हो परले दर्जे के। और हादसे के बाद मची चीख पुकार, बच्चों को ढूंढते रहे माँ बाप। गांव वालों ने बताया घटने की जानकारी मिलते ही सभी लोग स्कूल की ओर दौड़े। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। बदमाश माँ बाप मलबे में बच्चों को ढूंढते नजर आए। और शिक्षा मंत्री बोले हैं हजारों बिल्डिंग जर्जर हालत में है। झालावाड़ स्कूल बिल्डिंग हादसे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हजारों बिल्डिंग जर्जर हालत में है।
इन्हें सही करवाने के लिए काम शुरू कर दिया है। करीब 200 करोड़ खर्च होंगे। फिलहाल प्राथमिकता है बच्चे घायल हैं उनको सही से इलाज हो जाए, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई है। उनमें पायल 12 वर्ष की, पुत्री लक्ष्मण, प्रियंका 12 वर्ष, पुत्री मांगीलाल, सतीश पुत्र हरकचंद, हरीश 8 साल का, पुत्र बाबूलाल, काना पुत्र छोटूलाल, कुंदन 12 साल, पुत्र बिरम, मीना 13 साल, पुत्री छोटूलाल की मौत हुई है। 7 घायल झालावाड़ रेफर हुए। वहीं बिरम 8 साल, पुत्र तेजमल, मिथुन 11 साल, पुत्र मुकेश, आरती 9 साल, पुत्री हरकचंद, विशाल पुत्र जगदीश 9 साल, अनुराधा 7 साल, पिता लक्ष्मण राजू 10 साल, शाजू पुत्र दीवान, शाहीना 8 वर्ष, पुत्र जगदीश को झालावाड़ रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश। भजन लाल शर्मा ने स्कूल बिल्डिंग के हादसे पर दुख जताया। उन्होंने हादसे की जांच के निर्देश दे दिए हैं और ये कहा है ट्वीट करके, झालावाड़ के पिपलौदी में विद्यालय की छत गिरने से जो हादसा दर्दनाक हुआ है अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। शोकाकुल परिवारजनों को सांत्वना दी है। हादसे की जांच कराई जाएगी, शिक्षा मंत्री ने ये कहा है। अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी, सभी का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा, सभी सीनियर अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अशोक गहलोत झालावाड़ के मनोर थाना में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चों एवं शिक्षकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। मैं ईश्वर से कम जनहानि और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। स्कूल में बिखरा है बच्चों का सामान, ग्रामीण बोल रहे हैं ये दर्दनाक है। हादसे के बाद स्कूल में जगह जगह बच्चों की किताबें सामान बिखरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। पूरा मंजर बहुत ही डरावना था। एक ही क्लास के सभी बच्चे, गांव वालों ने बताया, मलबे में दबी सभी बच्चे 7वीं क्लास के थे। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और सभी बच्चों को मलबे से निकाला गया। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया बिल्डिंग गिरने की धमाके जैसी आवाज़ हुई। करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके बाद सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट झालावाड़ के बारे में। जो स्कूल गिर गया है, बेशर्म लोगों को कोई असर होने वाला नहीं है। शासन प्रशासन भांग खा के और धतूरा खा के मस्त पड़ा है, क्योंकि शिव भगवान का ये चल रहा है महीना, श्रावण का महीना है और श्रावण में महीने में प्रधानमंत्री ऐश ले रहे हैं। अय्याश किस्म के ये व्यक्ति हैं, अय्याशी करने बाहर गए हुए हैं, मजे लेने बाहर गए हुए हैं। और भजन लाल जो है वो अपने मस्त पड़े हैं, धतूरा खा के, किसी को कोई चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि हम जो टिप्पणियां करते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और हम उस पर कायम हैं, क्योंकि बच्चों के खुद के बच्चे हों तो मोदी के तो बच्चे ही नहीं हैं। वो तो निरंकुश आदमी है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है किसी के बच्चे मर जाएं ना मरे। तो मेरा मानना ये है कि अगर इनको ऐसा बोलेंगे तभी इनके ऊपर असर होगा, नहीं तो ये मोटी खाल के लोग हैं, इन पर असर नहीं होता। इनके बच्चे अगर गुजर जाएं इस तरह से तभी असर होगा इनको। तो गरीब आदमी के गुजर गए तो ये क्या साझा कर रहे हैं उनके साथ में? तो ये यक्ष प्रश्न है और इसी के साथ हम आपको इन प्रश्नों के साथ छोड़कर जा रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करेंगे। और एक छोटी सी प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट मन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। पिछले 4-5 दिनों से स्वस्थ ठीक ना होने की वजह से हम कोई प्रस्तुति दे नहीं पाए थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो आपसे प्रार्थना है अरुण के शर्मा एनालिस्ट मन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।